हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? सब बढ़िया। भागिन आ रही है, रिलीज़ होने वाली है, जिसके ट्रेलर को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यार काफ़ी मेहनत की है बागिन पे। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। और अभी वो फाइनली टीवी पे आ रहा है, प्लस अतरंगी ऐप पे आ रहा है 8 तारीख से। सो क्या होता है कि आपने जो मेहनत की है तो इसीलिए करते हैं कि ताकि लोग, एक आर्टिस्ट का थॉट ही यही होता है कि वो काम अपना दिखाएं और लोग तालियां बजाएं। तो बस काम कर लिया है, तालियों का इंतज़ार है। सर, इसके पहले नागिन को हमने देखा था। मतलब नागिन का रूप आता था। फिर हमने एक पिक्चर भी देखी थी, भेड़िया, जिसमें भेड़िया घुस जाता है। तो समथिंग इसमें भी कुछ ऐसा है? नागिन तो बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। नागिन वो इच्छाधारी नागिन वागिन कुछ है। हम्म। तो भेड़िया पिक्चर मैंने देखी नहीं है। और बट आई थिंक थोड़ा वो जो मैंने सुना उसके बारे में ऐसा ही है कि वो भेड़िया इंसान ट्रांसफॉर्म होता है, ऐसा हम्म। कुछ है। बट दिस इज़ अगेन, दिस बागिन इज़ वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट देन दिस नागिन थिंग। सो बागिन का जो क्या है कि इट्स लाइक के जैसे कि हम सबको पता होता है कि हम इंसान हैं, इंसान के अंदर एक आत्मा होती है। वही आत्मा किसी भी जानवर में भी होती है। हमने बचपन से वो कहानियाँ भी सुनी है कि एक आत्मा दूसरे शरीर में आके कुछ पोजेस हम्म। करती हैं। आई हैव हर्ड इट, आई हैव माई बिट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ दिस इन रियल। तो ऐसा ही कुछ है। तो जो बागिन है वो एक गांव की रक्षक है। माता रानी जो है, देवी माँ के होते हैं क्योंकि शेर, तो उनका हाथ है उसके ऊपर। जो माता रानी की पुजारन जो होती है वो भी बहुत माता रानी में बिलीव करती है। एंड वेरी मैजिकल, हमारा तो हिंदुस्तान बहुत मैजिकल है। बहुत जादू है हमारे हिंदुस्तान की ज़मीन में, जो हमने हमारी हिस्ट्री में भी है। तो वैसा ही कुछ है। तो वो बागिन का किस तरीके से बुरे लोग अपने फ़ायदे के लिए उसको मार देते हैं, और कैसे उसको वो ब्लेसिंग मिलती है कि वो अपना जो रिवेंज है ना, वो अपना सर्कल कंप्लीट करके ना आ जाए। तो उसको वो पावर मिली है, भगवान ने ब्लेस की है कि माता रानी ने, कि तुम जाओ, तुम वापस आने से पहले है ना, ये बुराई को ख़त्म करके आ जाओ। तो ऐसा ही कुछ है। सर, आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे। इस बार क्या लेकर आप क्या लेकर नए आ रहे हैं? यार मैं जो लेके आ रहा हूँ ना, तो आई एम प्लेइंग दिस कैरेक्टर कॉल्ड देवा। बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है वो। सो यूजुअली जो हमारे जो हीरो होते हैं, या फिर कोई भी फॉर दैट मैटर कोई भी एक्टर वैक्टर होते हैं, सब लोग को है ना, शक्ल से हीरो बनना होता है, बालों से हीरो बनना होता है। सो व्हेन आई गॉट दिस कैरेक्टर नो, सो मैंने बोला यार, वेरी देवा इज़ अ वेरी वाइल्ड गाय। So I think it should be like he doesn't care about his hair, he doesn't care about how he looks, he doesn't care about what he wears, he doesn't care about मतलब ये क्रीम लगाने वाला लड़का नहीं है, ठीक है ना। वो अंश है। देवा वो जंगल में रहता है आधे टाइम। आई थिंक इसीलिए वो टैन भी हो गया। बचपन में बहुत गोरा था देवा, जब जब देवा छोटा था तो बहुत गोरा चिट्टा था वो। बट लेकिन वो बचपन से ही वो जंगलों में रह के पूरा टैन हो गया वो। तो बहुत रॉ है कैरेक्टर, इमोशंस बहुत है उसके अंदर, देवा के अंदर, विच ही डजंट शो। वेरी मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर। सो एज एन एक्टर मेरे पास बहुत कुछ था प्ले करने के लिए। एंड एज एन एक्टर यूजुअली टीवी पे क्या होता है ना, जब हम टीवी करते हैं हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम कैरेक्टर पे काम करें। और आई डोंट नो कितने डेडिकेटेड हों भी, जो कई बार किसी को टाइम नहीं मिलता, और जिसको शायद कोई करना चाहता है तो उसको टाइम नहीं मिलता है, ऐसा कुछ होता होगा। तो बट आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे 5 महीने का टाइम मिल गया, बिकॉज मेरे को सबसे पहले फाइनल किया गया था। तो आई वॉज वेरी इन्वॉल्व विद स्क्रिप्ट टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई, तन्वेश और निवेदिता मैम हमेशा मुझे बोलती थी कि देवा कैरेक्टर ऐसा है, इस पर ऐसे काम करना, ये करना, वो करना। तो वो मेरे पास टाइम था, तो आई स्टार्टेड डूइंग मार्शल आर्ट क्लासेस, बिकॉज फाइट सीक्वेंसेस हैं इसके अंदर। मेरा जो फर्स्ट सीन है वो टीवी में ऐसा आई डोंट नो, ऐसा होता ही नहीं है कि मतलब पूरा एकदम टाइगर को बुला रहा हूँ मैं, ब्लड खुद पे डाल रहा हूँ, तो बेयर चेस्ट है तो फिर रिप्ड बॉडी दिखनी होती है। तो उसके लिए मैंने काम करना शुरू कर दिया था स्ट्रिक्ट डाइट पे। और क्या होता है ना, जब आप सीधा रास्ता अपनाते हो तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ टेकिंग शॉर्टकट्स। तो लाइफ में इतने लंबे कट लिए हैं, तो शॉर्टकट में तो विश्वास ही नहीं है कि हमें
स्टेरॉइड्स लेके या कुछ लेके रिप्ट कर लूँ अपने आप को। तो मेरे को था कि नहीं, नेचुरली बनानी है, जैसे भी बनानी है। तो थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क हो गया। तो आई टू डू मॉर्निंग में मेरी मार्शल आर्ट क्लासेस होती है, जो कि होती थी, जो कि अभी भी होती है, जो कि बहुत पेनफुल था। शाम को मैं जिम करता था, कार्डियो करता था, तो बहुत ही रोलर कोस्टर रहा है। एंड एट द सेम टाइम आई वाज वर्किंग ऑन माय लुक्स, कि देवा की आउटलुक में बियर्ड कैसा होगा, बाल कितने बड़े होंगे, कैसे करली हाथ, मतलब किस तरीके से रगेड होगा, बिकॉज जंगल में रहता है ना यार, तो उस तरीके से ही सब कुछ है। और मेरा शुरू से एक थॉट था कि देवा जो हीरो है ना, वो हीरो अपने काम से दिखाई देगा। वो ऐसा नहीं कि बाल खड़े करके तब गुड लुकिंग बन के एकदम वैसा, मैं मतलब वैसा करना ही नहीं है। देवा वुड बी वेरी वाइल्ड, वेरी रगेड, और उसके अंदर का जो हीरो है ना, वो कनेक्ट होना चाहिए ऑडियंस से। अगर वो कनेक्ट हुआ तो मैं बोलूँगा कि हाँ यार ये हीरो है, क्योंकि हीरो है ना शक्ल से नहीं बनता है, हीरो अपने काम से बनता है आदमी। तो यही थॉट मैंने देवा को लिया। यूजुअली क्या होता है, मैं भी पहले मतलब हमेशा ऐसे होता है कि भाई गुड लुकिंग, बाल अच्छे होने चाहिए, एकदम चश्मा वश्मा लगा के, कपड़े अच्छे पहनना। मोस्टली एक्टर्स हम लोग वैसे ही थोड़ा उसी वैनिटी में रहते हैं, तो लड़कियों से ज़्यादा हम लोग शीशों को देखते रहते हैं। तो मैंने बोला देवा तो बेहतर, मैंने सोचा नहीं यार मैं ऐसा कुछ नहीं करूँ, सिर्फ और सिर्फ देवा का जो पर्सोना है ना, उसके थॉट से देवा को हीरो बनाना है। तो कोशिश वो सब की है, एंड आई होप जो कोशिश की है, जो एग्जीक्यूट किया है, वो सब लोगों तक पहुंच जाए। और ये देवा का जो कैरेक्टर है ना, ये प्ले करने के लिए यू नो इट इज़ एक्चुअली एज ए सेड कि वैसे भी हमारा हिंदुस्तान बहुत मैजिकल है, तो देवा के कैरेक्टर के अंदर भी एक मैजिक टच है। वो एक मैजिक टच जो फर्स्ट है ना, वो ये है कि जब हमने शूट किया था ना, तो देवा पहले एक्चुअली एक आधे सीन शूट कर लिए थे जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन के साथ ही किए थे, एंड आई वाज नॉट वेरी, अंदर से नहीं आ रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कुछ। फर्स्ट डे ऑफ द शूट था, तो निवेदिता मैम जो है वो आई सेट पे, एंड शी मे बी गॉड सेंट हर एंड डेस्टिनी, आई डोंट नो व्हाट सेंट हर, एंड शी वाज लाइक नहीं देवा को कुछ तो कमी है देवा में। एंड इट्स लाइक मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि वो मैजिक टच निवेदिता बासु का था जो देवा की स्टार्ट हुई। तो अगर जो जितनी भी होप है मेरे को, इट्स ऑल जो थोड़ा भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया और बहुत पसंद आएगा, इट स्टार्टेड विद दिस मैजिक टच ऑफ निवेदिता बासु, एंड आई होप वो मैजिक लोगों तक पहुँचे। सो यू हैव दैट फेस कि एकदम इनोसेंट वाला, और फिर इसमें एक्शन कर रहे थे, डिफिकल्ट था आपके लिए? यार मेरा शक्ल से मैं इनोसेंट लगता हूँ, अंदर से मैं बहुत ही ज़्यादा बहुत एंग्री हूँ मैं। सो मैं ऐसे शक्ल से लगता हूँ थोड़ा वैसे, लेकिन बहुत ही गुस्सा है मेरे अंदर। तो सेट पे कभी गुस्से निकले? हाँ, मैं गुस्से में रहता था हमेशा। सो हाफ ऑफ द टाइम लोगों को समझ नहीं आता था कि देवा प्ले कर रहा है या रियल प्ले कर रहा है, तो मैं ना उसमें खेल जाता था। तो सबको लगता है कैरेक्टर में दूर रहा हूँ इससे, तो मैं हमेशा गुस्से में रहता। देवा इज ऑलवेज एंग्री, तो हमेशा गुस्से में रहता था, तो लोगों को डर भी लगता था मुझसे। और क्योंकि मैं भगत सिंह का बड़ा फ़ैन हूँ, तो क्रांति में बड़ा विश्वास रखता हूँ मैं। और तो एक तो कैरेक्टर भी वैसे प्ले कर रहा हूँ जो निडर है, और रियल लाइफ में भी ऐसा ही कुछ है, तो बड़ी टेंशन हो गई थी। तो इट्स ओके, बट संभाल लिया मैंने। सर, आपके को स्टार के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइक कुछ मेमोरीज होंगी सेट पे जो शेयर करना चाहेंगे? हाँ, बहुत सारी मेमोरीज है यार, लेकिन वो सारी मेमोरीज देवा के साथ में, अंश के साथ नहीं है कुछ भी। क्यों क्योंकि ऐसा? अंश मैं ना, जब मैं काम पे होता हूँ ना, तो काम पे मैं एक कैरेक्टर प्ले करता हूँ जो कि किसी से बात नहीं करता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ, और मेरे लिए है ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये काम। मुझे कोई रिश्तेदारी नहीं बनानी किसी के साथ में, बन जाएगी नेचुरली तो बन जाएगी, तो मेरे लिए काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उस कैरेक्टर के साथ मैं लोगों से इंटरेक्शन करता हूँ, उस कैरेक्टर के थ्रू से। अदरवाइज मैं जैसे ही शूट बंद होता था, मैं कोने में कुर्सी पकड़ के बैठ जाता था, वहीं बैठा रहता था। लोगों को पता नहीं शायद लगता था क्यों बैठा रहता है, लोग शायद बड़े क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि आखिर ये बात क्यों नहीं करता है, मिस्ट्री क्या है इसकी। लेकिन ये मिस्ट्री को हाथ लगाओगे तो जल जाओगे। आपका इसमें रोमांटिक एंगल भी है? बहुत कुछ है इसमें, मैंने बोला ना जैसे कि, तो क्या है ना भैया, अपन है बचपन से बॉलीवुड के फैन,
तो मैं कैरेक्टर ही वैसे चूज कर, जब तक उसके अंदर हीरोइज्म ना हो ना मैं चूज ही नहीं करूँगा। तो हीरोइज्म में क्या क्या आता है? सबसे पहला आता है गुस्सा, बैड बॉय एटीट्यूड, फैमिली को प्यार, बाप की इज्जत, गुंडों से लड़ाई, और जब दिल की बात आए तो आशिकी ऐसी करो कि दुनिया बोले कि भैया ऐसा बनना है। तो ये सब मेरी क्राइटेरिया होता है कैरेक्टर को चूज करने का। तो ये तो बहुत ज़रूरी है होना सब कुछ। तो भरपूर मिलेगा प्यार इसमें, बहुत आशिकी मिलेगी देवा की। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखना। सर वैलेंटाइन वीक चल रहा है, आपके क्या प्लान्स चल रहे हैं वैलेंटाइन वीक को लेके? वैलेंटाइन है या नहीं? यार छोड़ के भाग जाती हैं, पता नहीं क्यों छोड़ के भाग जाती है। तो शुरू में बड़ी दीवानी होती हैं, फिर उनको शायद बोर लगने लग जाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ लाइफ में, बहुत ही राइट रॉन्ग ये वो बहुत। मेरे को सिर्फ 2 कलर दिखते हैं, एक काला और दूसरा सफ़ेद। तो मेरे को सिर्फ 2 कलर दिखते हैं, एक काला और दूसरा सफ़ेद। मेरे को बस और उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। तो शुरू में तो लड़कियां बड़ी इंप्रेस हो जाती हैं, तो बोलती है यार बड़ा सही है, एकदम पैशनेट है, एकदम पागलपन वाला प्यार, ऐसा ऐसा ऐसा। तो शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, फिर लेकिन उसको निभाना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सही का हाथ पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो या तो फिर मेरे हिसाब से, मेरी कहानी के हिसाब से वो निभा नहीं पाती, और उनकी कहानी के हिसाब से मैं टॉक्सिक हूँ। यू नेवर नो, अब किसी कहानी सही है वो तो भगवान ही जाने। ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये शो कुछ आने वाला है जल्दी, तो यार ऑडियंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वैलेंटाइंस डे आने वाला है, तो कोई यार कोई खूबसूरत लड़की, दिल की साफ और थोड़ी पैशनेट सी हो, तो उसके साथ 14th को अगर इफ़ यू आर फ्री तो प्लीज़ मुझे DM कर देना, साथ में कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं। मैं कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाता हूँ, ठीक है ना। और शो के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार बहुत मेहनत की है इस शो में, सभी ने मेहनत की है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है मेहनत की, और सब उस शिद्दत से काम करते हैं। तो बहुत मेहनत से बनाया हुआ है, बहुत खून पसीना लगाया है सबका। मतलब मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज जो हमारे अतरंगी जो हैं दे वो वेरी पैशनेट अबाउट दिस। आई थिंक वो एक बहुत बड़ी बैकबोन रहे हैं अतरंगी के, जो हमारे विभू सर हैं, तन्वेश, निवी मैम, वो लोग ने काफ़ी विश्वास रखा है इस शो पे, और शायद वही हम लोग कभी वही मेहनत थी, तो सबने बड़ी मेहनत की है, बहुत शिद्दत से बनाया है इस शो को। स्टार भारत पे आ रहा है ऑलरेडी, 8 तारीख से अतरंगी पे आने वाला है। प्लीज़ गो वॉच, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।